रात के सन्नाटे में मंदिर की घंटियां धीरे धीरे गूंज रही थीं। हवा में हल्की सी ठंडक थी और आसमान में चांद जैसे किसी रहस्य का गवाह बना बैठा था। तभी मंदिर के दरवाजे पर एक जोड़ा दिखाई दिया, वेद और सरू। आज इनकी शादी को 7 दिन हुए थे और गांव की रस्म थी कि 7वें दिन पति अपनी पत्नी को गोद में उठाकर मंदिर की परिक्रमा करे। पर किसे पता था कि इसी परिक्रमा के साथ शुरू होगी एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, धोखा, प्रतिशोध और रिश्तों की परख सब कुछ एक साथ उलझने वाला था। वेद ने मुस्कुराकर सरू की ओर देखा। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल में एक बेचैनी थी। सरू ने धीमे से कहा, वेद, कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूं, लेकिन डर लग रहा है कि कहीं तुम मुझसे नाराज ना हो जाओ। वेद ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब कोई बात नहीं छुपानी सरू, वरना रिश्तों की नींव डगमगा जाती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मंदिर के पिछवाड़े में खड़ी थी तारा। वो सब सुन रही थी, हर शब्द, हर झूठ, हर सच्चाई। तारा, जो कभी सरू की सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी, अब उसी की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मन में ठान लिया, अब मैं इन दोनों को साथ नहीं रहने दूंगी। सरू ने मुझसे जो छीना है वो उसे खोना ही होगा। ये शादी मैं खत्म करके रहूंगी। दोस्तों, क्या कभी आपने देखा है किसी की नफरत इतनी गहरी हो कि वो किसी की खुशियां बर्बाद करने में सुकून ढूंढे? बताइए, आप क्या करते अगर आप तारा की जगह होते? उधर घर में माहौल कुछ और ही तूफान से गुजर रहा था। अनिका, उर्मिला की बेटी, अपने पिता चंद्रकांत से नफरत करती थी। उसे लगता था कि उसके पिता ने हमेशा उसकी भावनाओं को दबाया, उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। एक दिन उसने अपने गुस्से में कुछ ऐसा किया जो सबको हिला देने वाला था। बाथरूम के बाहर डू नॉट यूज का बोर्ड उसने हटा दिया। उसे पता था कि अंदर फर्श गीला है, फिसलन है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर बाद चंद्रकांत फिसलकर गिर पड़े। सिर से खून बहने लगा और घर में हाहाकार मच गया। उसी वक्त उर्मिला अंदर भागी। बेटी का चेहरा देखा तो जड़ रह गई। अनिका डांस कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उर्मिला की आंखों में आंसू भर आए। उसने चीख कर कहा, अनिका, तूने वो बोर्ड हटाया था ना? तू अपने पापा की जान लेना चाहती थी? अनिका ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हाँ मां, तो क्या हुआ? उन्होंने भी तो मेरी जिंदगी बर्बाद की है। ये सुनते ही उर्मिला के हाथ अपने आप उठ गए। सालों का गुस्सा, दर्द और पछतावा सब एक थप्पड़ में उतर आया। शायद उसे वो हाथ सालों पहले उठा लेना चाहिए था, ताकि आज उसकी बेटी इतनी जहरीली न बनती। दोस्तों, क्या आपको लगता है कभी कभी सख्ती प्यार से ज्यादा जरूरी होती है? अपनी राय जरूर बताइए। उधर मंदिर में सरू और वेद ने पूजा शुरू कर दी थी। सरू ने अपने दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश की और सच बोल दिया। उसने वेद से कुछ बातें छुपाई थीं, वो बातें जो उसकी जिंदगी की मजबूरी थीं, गुनाह नहीं। लेकिन सच जानकर वेद का चेहरा उतर गया। उसका भरोसा टूट गया था। तारा के कानों में ये बात जैसे वरदान बन गई। उसने सोचा, अब मुझे मौका मिल गया है, अब मैं इन दोनों को कभी साथ नहीं रहने दूंगी। अगले दिन तारा ने अनिका से मुलाकात की। दोनों की आंखों में एक जैसी चमक थी, जलन और बदले की। तारा ने कहा, तूने देखा ना, प्यार भी जब टूटता है तो सबसे ज्यादा दर्द देता है। चल, तू मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद करती हूं। अनिका बोली, तू सरू को मिटाना चाहती है और मैं अपने मां बाप को सजा देना चाहती हूं। दोनों की मंजिल एक ही है, बदला। और वहीं से शुरू हुई दो औरतों की चालें, जो मासूम चेहरों के पीछे भयंकर इरादे छिपाए थीं। वेद अब खुद से लड़ रहा था। एक तरफ उसका प्यार, दूसरी तरफ उसका अहंकार। सरू बार बार समझाने की कोशिश करती, वेद, मैंने जो किया वो मजबूरी थी, झूठ नहीं। लेकिन वेद का दिल अब शक से भर चुका था। उसने कहा, जिस रिश्ते में सच्चाई छिपी हो वो रिश्ता अधूरा होता है। सरू रोती रही। उसकी आंखों में सवाल थे। क्या प्यार इतना कमजोर होता है कि एक गलती में टूट जाए? दोस्तों, आप बताइए, क्या किसी को सिर्फ उसकी गलती से जज करना सही है? वक्त गुजरता गया और तारा ने चालें चलनी शुरू कर दी। उसने सरू के नाम से कुछ नकली दस्तावेज तैयार करवाए, जिससे लगे कि सरू का किसी और के साथ रिश्ता था। वो सारे सबूत वेद के सामने रख दिए। वेद का दिमाग सुन्न हो गया। उसने बिना सोचे समझे सरू को घर से निकाल दिया। बारिश हो रही थी और सरू भीगी साड़ी में बाहर खड़ी रही। उस घर के सामने जिसे उसने अपना सपना माना था। उस रात सरू मंदिर के सामने बैठी थी। उसके होंठों से बस एक ही बात निकल रही थी, हे भगवान, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। उधर तारा खुश थी।
उसने सोचा, अब सब खत्म, वेद मेरा होगा। लेकिन किस्मत की चाल कोई नहीं समझ सकता। अगले दिन चंद्रकांत को होश आया और उसने पुलिस के सामने बयान दिया कि जिस दिन वो गिरे थे उन्होंने किसी को बोर्ड हटाते हुए देखा था। वो अनिका थी। घर में भूचाल आ गया। उर्मिला ने रोते हुए कहा, मैंने एक राक्षसी को जन्म दिया। अनिका चिल्लाई, मां, राक्षस आपने बनाया है। दोस्तों, सोचिए, जब खून के रिश्ते ही जहर बन जाएं तो इंसान कहां जाए। इसी बीच वेद को एक पुराना पेन ड्राइव मिला, सरू की यादों से भरा हुआ। उसमें एक वीडियो था जिसमें सरू किसी अनाथ बच्चे की मदद कर रही थी और उसी बच्चे की खातिर उसने वो सच छुपाया था जिससे वेद नाराज था। वेद की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आया कि सरू झूठी नहीं थी, बस दिल से सच्ची थी। वो भागा भागा मंदिर पहुंचा, जहां सरू वहीं बैठी थी, आंखों में उम्मीद की आखिरी लौ लिए। वेद उसके सामने झुक गया। मुझे माफ कर दो सरू, मैं प्यार की कीमत समझ नहीं पाया। सरू की आंखों से आंसू बह निकले। वेद, देर तो हुई लेकिन सच्चाई जीत गई। पर तारा को यह मंजूर कहां था। उसने देखा कि उसका बदला अधूरा रह गया है। गुस्से में वो मंदिर के अंदर आई, दिए उलट दिए और चिल्लाई, तुम दोनों को साथ देखकर मुझे शांति नहीं मिलेगी। तभी एक जलता हुआ दिया गिरा, कपड़ों में आग लग गई। सरू और वेद ने दौड़कर तारा को बचाया। जलती हुई तारा ने कांपते हुए कहा, मैंने तुम्हारा प्यार तोड़ना चाहा, पर अब समझ आया, सच्चा प्यार कोई जाल नहीं होता, वरदान होता है। वेद और सरू ने उसके हाथ थामे। तारा की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। मंदिर में घंटियां बज उठीं, मानो ऊपर वाला भी कह रहा हो, नफरत का अंत हमेशा प्यार से होता है। घर लौटकर वेद और सरू ने दीप जलाया। उर्मिला ने अपनी बेटी अनिका को थाम लिया और पहली बार बोली, अब बस, ये घर नफरत का नहीं, माफी का घर बनेगा। अनिका रो पड़ी, मां, मुझे माफ कर दो। उर्मिला ने उसे गले लगा लिया और इस तरह वो घर, जो कभी दर्द और झगड़ों से भरा था, आज सच्चाई और प्यार से जगमगाने लगा। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि जब दिल में सच्चाई हो तो भगवान भी रास्ता बना देता है? अपने विचार जरूर बताइए। कहानी खत्म हुई, लेकिन इसका असर हर उस दिल पर रहेगा जिसने कभी किसी को गलत समझा हो, जिसने कभी प्यार को अहंकार में तोला हो, जिसने कभी किसी को माफ करने में देर की हो।